क्यों अधिकित, आप लोग आ सकते हैं उस टाइम पे? हेलो अधिकित। सर मैं नहीं आ सकता। हम्म, दो से लेकर के टाइम वो थोड़ा ऐसे ही। चलिए, कल हमने जो पढ़ा था, कल हमने टेंजेंट पढ़ा था। कल हम लोगों ने सर्कल की टेंजेंट पढ़ी थी। अब हम आगे देखते हैं, मतलब टेंजेंट ऑफ सर्कल हम देख चुके हैं तीनों फॉर्मेट में, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। ठीक है ना, और उसके ही ऊपर कल कुछ सवाल भी हम लोगों ने देखे थे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अब। चलिए। इक्वेशन ऑफ chord of circle joining point p alpha and q बीटा। p अल्फा और बीटा का मतलब क्या है ना, यहाँ पे मतलब आपका कोई सर्कल है ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड। सपोज ये एक ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड एक सर्कल है, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन खुद हो जाएगा ओ। यहाँ पर एक पॉइंट पी अल्फा, अल्फा का मतलब हो गया अल्फा, पी के कोऑर्डिनेट पी अल्फा अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि अल्फा के कोऑर्डिनेट जो है पी कॉस अल्फा और पी साइन पी सब कॉस अल्फा ए कॉस अल्फा। मतलब इसकी रेडियस अगर हम आर ले लें तो ये आपका आर कॉस अल्फा और ये आर साइन अल्फा है। इसी तरीके से अगर यहाँ क्यू हम बोलते हैं और क्यू को बीटा बोलते हैं तो इसके पॉइंट है आर कॉस बीटा, आर कॉस बीटा, आर साइन बीटा, ये है। अब इस कॉर्ड की जो इक्वेशन है उसके बारे में बात हो रही है, इस कॉर्ड की इक्वेशन की, इसकी तो कॉर्ड की इक्वेशन। हाँ भाई, कैसे दी जाएगी कॉर्ड की इक्वेशन? देखिए, फॉर्मूला होता है इसका, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आएगी कैसे, टू पॉइंट फॉर्म से आ सकती है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है ऑलरेडी। तो ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी, ये बताया है क्या पहले आपको? एक्स ए एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस बी, बी क्या सॉरी, ए ए साइन ए, ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये हो जाती है कॉर्ड की इक्वेशन। ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिखवा है ना, इस फॉर्मूला को लिखवाने के लिए, ये फॉर्मूला कॉर्ड का याद रहे या ना रहे। अच्छा, इफ सर्कल अगर आपका ये हो जाए, वैसे इफ सर्कल अगर आपको ये दे दे कोई एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का, वाई माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर सॉरी, एंड वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी अल्फा एंड क्यू बीटा, मतलब आपके पी के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे cos x, ये पी के जो कोऑर्डिनेट है आपके पास में हो जाएंगे सर ये वाले अल्फा, उसका आपका पैरामीट्रिक पैरामीटर है अल्फा और इसका बीटा है। तो एक्चुअली हो क्या जाएगा आपके पास, आर कॉस अल्फा प्लस एच कॉमा आर साइन बीटा प्लस एच, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये हो जाएंगे। अब प्रश्न है कि अगर आपके पास यही क्वेश्चन, अब इसके आपके पास सर्कल की इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी अब आपकी, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी इस केस में? ऑब्वियसली इस केस में सेंटर आपका एच कोमा के, और ये आपका पी ले लो, इसके कोऑर्डिनेट इसका पैरामीटर अल्फा, और ये क्यू ले लो, इसका पैरामीटर बीटा। हाँ भाई अधिकेत, क्या होगा, क्या होगा इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्यों अधिकेत, कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी अधिकेत?
जगताप, प्रतीक्षा, कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? बताओ बेटा, कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? देखिए मैं बताता हूँ, निकालने का तरीका देखिए। जगताप, ये चीज नहीं बताई हुई है क्या क्लास में? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है नहीं आपको? सर। देखो बेटा कैसे निकालते हैं इसको, देखिए मैं बताता हूँ। इसकी टेक्निक बताइए, मैं सीधे सीधे भी बता सकता हूँ मगर इसका टेक्निक देखिए। इसी तरीके से क्यू भी हो जाएगा आपका आर कॉस बीटा प्लस एच, कॉमा आर साइन बीटा प्लस के। ये अल्फा और ये एच होगा ना। ये हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकाले जाती है, यही तरीका है। ये जो फॉर्मूला यहाँ लगा ना, यही लगता है। तो देखिए हम क्या करते हैं ना, ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है, इसमें x माइनस एच को थोड़ी देर के लिए कैपिटल एक्स ले लेते हैं, एंड ये जो स्मॉल y माइनस के है ना, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल वाई। तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप बताइए, अगर इस पर आपके पास अल्फा कॉमा बीटा होता तो इसकी इक्वेशन तो यहाँ जो है, ये जो इक्वेशन है इसी से, अब ये वाला सर्कल तो आपका यही बन गया ना। ये सर्कल तो यही बन गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसी फॉर्मेट में आ गया ना। तो इसकी कॉर्ड की इक्वेशन भी उसी फॉर्मेट में आ जाएगी इसी तरीके से। तो क्या हो जाएगी? ए, ए आपका क्या है? रेडियस है यहाँ पे। ए जो है आपकी रेडियस है, तो ये रेडियस यहाँ पे मैंने ए बोल रखी है, यहाँ पे मैंने रेडियस आर ली है, तो ये आर, ये भी आर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? रेडियस देखना इधर ध्यान से, आर एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस आर साइन, सॉरी, हाँ, आर साइन, ये कैपिटल वाई भी आएगा क्योंकि यहाँ पर भी कैपिटल वाई अवेलेबल है गिवन इक्वेशन में। आर कैपिटल वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। अब जो तुमने यहाँ पे, अब जो तुमने यहाँ पे, मेरा वीडियो चालू है। अब जो तुमने यहाँ पे बेटा, ये अल्फा माइनस बीटा जो ये कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स रखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू जो एक्चुअल है वो रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? आर एक्स माइनस एच कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस आर साइन प्लस आर, आर और ये y मतलब y माइनस के साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये सीधे सीधे आ गया कॉर्ड की इक्वेशन। अभी मैंने कॉर्ड की इक्वेशन तुमको क्यों लिखाई है, इसका रीजन सुन लो नाउ। अभी मैंने तुमको क्या बताया था, अब हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट पी अल्फा एंड क्यू बीटा। पहले हम स्टैंडर्ड सर्कल के लिए पढ़ेंगे, बाद में जनरल सर्कल के लिए पढ़ेंगे। लेट सर्कल जो है आपका, ये सारी चीजें पूछी जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मान के चलो ये सर्कल है आपका, ये हो गया आपका सर्कल, मान लीजिए छोटा ले लेते हैं, ये सर्कल हो गया। अब सपोज ये पॉइंट पी आपका जो है वो यहाँ है, ये पी है और ये क्यू है। अल्फा मतलब पी का कोऑर्डिनेट अल्फा है, पैरामीटर अल्फा, क्यू का बीटा है। तो इस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ये इधर तो कुछ ऐसी आएगी, और इधर की बात करें तो अच्छा, ये पीछे की तरफ से एक्सटेंड होगी, इधर ये, इधर ये कुछ, ये ऐसा, ये पीछे आएगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कुल मिला के पी, और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पीछे आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर मैं टी नाम दे दूं, ये आपके पास अल्फा था और ये आपके पास में बीटा था, तो देखिए ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होते हैं। ये पॉइंट आपका होगा ए नहीं आर, क्योंकि रेडियस आर है, आर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये टी के कोऑर्डिनेट आएगा कैसे?
दोनों की दोनों लाइन जो है ना उसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करने पर, और ये आर साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। ये अब यहाँ आप देखिए जो मैंने इक्वेशन आपको लिखवाई थी ना अभी इसकी, ये देखिए यहाँ पर ये जो है इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं ना इधर से, तो x का कोफिशिएंट मेरे पास क्या बचेगा, अगर या y होगा यहाँ पे, अगर मैं cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू को इधर डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास y का कोफिशिएंट क्या होगा, r साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा। इसी तरीके से मेरे पास x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, r cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू और cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यही वाला, यही मेरे पास एक्चुअली फ्रेज आ जाएगा पूरा, यही फ्रेज आ जाएगा पूरा। इसलिए उसके थ्रू, इन दोनों के थ्रू एक इक्वेशन याद रखने से ये दो चीजें याद हो जाएंगी आपको। इसी तरीके से अगर मेरे पास मेरा सर्कल है वो स्पेशल हो जाए, मतलब जनरल हो जाए, मतलब ये कोऑर्डिनेट मेरे पास h कोमा के और ये मेरे पास पॉइंट p अल्फा, इसका पैरामीटर ये पॉइंट q मेरे पास बीटा, तो अगर मैं इन पर अब अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं लाइक p पर टेंजेंट और इसी तरीके से ये q पर टेंजेंट, तो इस केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट t आने वाला है वो t मेरे पास क्या होगा, वो t जो होगा मेरे पास कितना होगा, कितना होगा t मेरे पास, कितना होगा, बताओ भाई t कितना होगा। कितना होगा बेटा बताओ, कितना होगा, देखिए आर एक्स आर इन ब्रैकेट एक्स माइनस एस कॉस अल्फा प्लस नहीं बीटा नहीं बाई बेटा, टू मेरी बात सुनो, अपॉन। बात सुनो। पहले हमारे पास ये था, इसलिए मैं बताता हूँ ताकि याद हो जाए, एक्स कॉस आर कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, और आपके पास ये था प्लस आर वाई साइन अल्फा अधिकत, बेटा यही था ना, यही था ना। यस सर। अब तुमने एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया, एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला आर कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट भी दिया तुमने, ठीक है ना, बोलो। यस सर। अब आपके पास में इक्वेशन हो गई चेंज, आर एक्स माइनस एच, ये एक टेक्निक है सिमेट्रिसिटी वाली, और इसको लगाने के लिए भी दिमाग चाहिए, मगर आर वाई माइनस के साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू और ये आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ठीक है ना। अब आपके पास ना एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर देखो, पहले आपके पास में पहले आपके पास में केवल ये x था यहाँ पे, तो हमने कोऑर्डिनेट को भी x ही लिया था, यहाँ हमारे पास ये x माइनस एच है, तो x माइनस एच मेरे पास हो जाएगा r cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये x कोऑर्डिनेट है। और y कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना हो जाएगा, मतलब ये x कोऑर्डिनेट इतना है, पहले इधर ही होमवर्क कर लेते हैं पूरा। तो x कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आ जाएगा, x इक्वल टू एच प्लस आर कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू और अपॉन में कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, समझ में आई बात। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, k प्लस आर साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। क्लियर है अधिकेत यस भाई, सर। क्लियर है, इस तरीके से होता यस सर। है ना। तो ये आपके कोऑर्डिनेट होंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके डायरेक्ट, क्या होंगे आपके कोऑर्डिनेट, h प्लस ये वाले कोऑर्डिनेट आर कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, सिमिलरली k प्लस आर साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू और ये कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए। क्लियर है, क्लियर है ना। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, ये याद रखने की चीजें, ये मैंने तरीका बताया कैसे तुम लोग याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन लेते हैं अब इसके ऊपर, फाइंड द locus of the point of intersection, the point of intersection शॉर्ट में POI लिखते हैं, of the pair of tangent of the pair of tangents
drawn to the circle x square plus y square equal to r square at p and q, at p अल्फा एंड क्यू बीटा। मतलब अभी वही सवाल आ गया बेटा, कुल मिला के आपका ये सर्कल है ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड, ये आपकी सपोज एक कॉर्ड है, और कॉर्ड कहाँ है, ये आपका पॉइंट पी जिसका पैरामीटर अल्फा, और ये पॉइंट पी जिसका पैरामीटर क्यू बीटा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने क्या खींचा, आपने दोनों टेंजेंट खींची, आपने यहाँ पे भी एक टेंजेंट खींची और यहाँ पर भी एक टेंजेंट जो है वो खींची। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ऊपर बढ़ाने के लिए देखो जगह ही नहीं बची है, तो कहीं ना कहीं तो आएगा। वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी होगा ना, ई जो भी होगा, उसका लोकस आपको बताना है। तो हम तो जानते ही है ना भाई, आपके पास ई एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, हम तो जानते ही हैं, यहाँ से वो होगा आर कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, वाई इक्वल टू आर साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। ये होंगे आपके पास में एक्स और वाई। अब इसके बाद आती है लोकस की, तो भाई लोकस कैसे निकालोगे आप इसका, लोकस कैसे निकालोगे? लोकस मतलब एक्स और वाई में रिलेशन, एक्स और वाई में रिलेशन कैसे निकलेगा बताइए। एक्स और वाई में रिलेशन कैसे निकालोगे? एक्स और वाई में रिलेशन होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई ये पूरी तरीके से हट जाए आपका, है ना। यहाँ पर एक चीज और दी थी, गिवन अल्फा माइनस बीटा, इसका मॉड ये आपका कितना गिवन था, 120, मतलब 2 पाई/3, ये गिवन था आपको। अब देखिए इसका लोकस निकालने का अच्छा अच्छा तरीका, मतलब एक्स और वाई को अल्फा और बीटा और एक्स और वाई में इनमें रिलेशन बनाना है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दूं, तो ये मेरे पास आर स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और ये तो ब्रैकेट में तो 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये तो 1 हो जाएगा। बोलो भाई यही तो होगा, यही होगा ना। यस। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई/3, अच्छा स्क्वायर भी है इसका, बाई टू। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और अपॉन कॉस स्क्वायर पाई/3, कॉस पाई/3 कितना होता है आपका, √3/2, तो वो कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर, तो इधर 3 और इधर 4, 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, इधर 4 भी आएगा आपका। एक मिनट, कॉस स्क्वायर 2 पाई/3 सही तो है। पाई/3 का स्क्वायर सही तो है। अरे कॉस पाई/3 बेटा 1/2 होता है, सॉरी, कॉस पाई/3, कोस स्क्वायर पाई/3, यस कोस स्क्वायर पाई/3 1/2 होता है गलती से, तो फिर 4 ही आ जाएगा फिर ना, ये 4r²। मेरे को एकदम से लगा जिससे आपका पाई/6 लिखा है, ये आ जाएगा आपका, लोकस ही आ गया। चलिए नेक्स्ट, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट। मतलब देखिए क्या है, पहले तो पावर ऑफ पॉइंट देखते हैं, ये चलो पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट पहले लिख रखा है तो वही देख लेते हैं। लेट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, देन लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट p x1 y1 which lies outside of circle।
which lies outside of circle, which lies outside of सर्कल। किससे दी जाएगी? देखिए इतना तो बताया होगा आपको कि आपका सर्कल चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर पॉइंट P आपका x1 y1 है तो इस पर, अच्छा इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट डाली जा सकती है? वैसे दो टेंजेंट डाली जा सकती है। सपोज एक तो ये हो गई, दूसरी की बात करें तो दूसरी ये कुछ हो जाएगी। पहले तो दोनों टेंजेंट आपके पास बराबर होगी, अगर ये A है और ये B है तो ये दोनों बराबर होंगी, तो ये PA और इक्वल टू PB होगी, और इनकी लेंथ को कैसे दिया जाएगा? केवल पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवा दीजिए, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c, ये। या फिर हम बोल सकते हैं कि PA इक्वल टू PB, ये आपके पास में अंडर रूट S1, मतलब S1 क्या है? सर्कल की इक्वेशन को S बोला जाता है, और उसको 1 से सेटिस्फाइड करा दिया, मतलब x1 y1 से सेटिस्फाइड कराने पे जो भी वैल्यू आएगी उसका रूट, ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाती है। क्लियर है? अब बात करते हैं पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट होता है आपके पास में पावर ऑफ पॉइंट P x1 y1 with respect to circle S x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Power of point P x1 y1 with respect to circle S x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is given by S1, मतलब उससे सेटिस्फाइड करवा दो आप, जो भी नंबर आता है वही पावर होती है। x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c इक्वल c, बस यही है। इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हम क्योंकि ये तो नंबर है। अब ये पावर जो है ना आपके पास में, पावर S1, ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इक्वल टू 0 भी हो सकती है ना? इफ पॉइंट पॉजिटिव कब होगी? लाइज आउटसाइड। नेगेटिव कब होगी? लाइज इनसाइड। और 0 कब होगी? और लाइज ऑन द सर्कल रेस्पेक्टिवली। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट आपका सर्कल के बाहर लाई करता है तो S1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कोई सर्कल अगर सर्कल के कोई पॉइंट अगर सर्कल के अंदर लाई करता है तो S1 की वैल्यू नेगेटिव होगी। और अगर कोई पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो S1 की वैल्यू 0 होगी। 0 वाला केस हर कॉनिक में सेम होता है ना? ये कहने का मतलब है इस बात का। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। बेटा इसका डायग्राम दोबारा अच्छा बनेगा। एक काम करता हूँ मैं, 5 मिनट रह गए, मैं लिंक रीसेंड कर रहा हूँ आपको, दोबारा आइए। क्योंकि डायग्राम बनेगा 5 मिनट का नहीं है टॉपिक अभी जो पढ़ा रहे हैं, ये 15-20 मिनट लेगा। तो आइए दोबारा आइए।